हाय देयर। तो आज हम लोग लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 1590 देख रहे हैं, मेक सम डिविजिबल बाय p। तो यहाँ पे हमें एक नम्स एरे दी है और एक वेरिएबल p दिया हुआ है। तो हमें इस एरे को p से डिविजिबल बनाना है, मतलब कि इस एरे में जितने एलिमेंट्स आ रहे हैं उनका जो सम है वो p से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, अगर हमारी एरे का सम p से डिविजिबल नहीं है तो हम इस एरे में से कोई सब एरे रिमूव कर सकते हैं, जिसके बाद हमारी जो एरे का सम है वो p से डिविजिबल हो जाए। ठीक है, तो यहाँ वाले एग्जाम्पल में हमारी ये एरे जो है इसका जो सम आ रहा है वो 10 आ रहा है, जो कि 6 से डिविजिबल नहीं है। हमारे पास 4 रिमाइंडर बच रहा है ना। तो अगर हम ये 4 वाली सब एरे हटा देंगे तो जो हमारा रिमेनिंग सम आएगा एरे का वो 6 आएगा, जो कि 6 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो अगर हम अपनी एरे को p से डिविजिबल नहीं बना पा रहे हैं इवन आफ्टर रिमूविंग अ सब एरे, देन वी विल रिटर्न -1। ठीक है, और अगर हम अपनी एरे को डिविजिबल बना पा रहे हैं तो हमने जो सब एरे रिमूव करी है उसकी लेंथ हमें रिटर्न करनी है, और हमें मेक श्योर करना है कि जो सब एरे हम रिमूव कर रहे हैं दैट शुड बी स्मॉलेस्ट। ठीक है, तो लेट्स सी हाउ वी विल बी एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो यहाँ पे हमें इस प्रॉब्लम में स्मॉलेस्ट सब एरे रिमूव करनी है, और जिसके बाद हमारी जो एरे है वो p से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, अपनी एरे के सम में से इस स्मॉलेस्ट सब एरे का सम अगर हटा दें तो हमारी जो रिमेनिंग एरे होगी वो p से डिविजिबल होगी। ठीक है, तो इसमें अगर हम मॉड्यूलर अरिथमेटिक यूज़ करेंगे तो हमें दिख रहा है जो हमारी सब एरे का सम है उसको p से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आ रहा है दैट शुड बी इक्वल टू द रिमाइंडर जब हम पूरी एरे को p से डिवाइड कर रहे हैं, है ना। दीज टू रिमाइंडर्स आर इक्वल। इससे हमें ये पता चल रहा है कि हम वो सब एरे निकाल रहे हैं जो कि प्रॉब्लमेटिक है, और ये प्रॉब्लमेटिक है इसीलिए अगर इसको निकाल देंगे तो हमारी जो रिमेनिंग एरे है वो p से डिविजिबल हो जाएगी। तो अभी आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एक बेस कंडीशन देख लेते हैं। अगर हमारी पूरी एरे का जो सम है वो p से डिवाइड करने पे 0 आ रहा है तो इसका मतलब कि हमें कुछ भी एरे से रिमूव करने की जरूरत नहीं है, हमारी जो एरे है वो ऑलरेडी p से डिविजिबल है, सो वी डोंट नीड टू रिमूव एनीथिंग, इसलिए हम अपने आंसर में 0 रिटर्न करेंगे। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। अगर हमारा रिमाइंडर 0 नहीं है, इफ इट हैज सम वैल्यू, तो क्या होगा, लेट्स सी एन एग्जांपल। अगर हमारी एरे ये दी होगी और हमारी एरे का जो सम है वो यहाँ पे 26 आ रहा है, अगर हम इस एरे को p से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो रिमाइंडर आ रहा है वो 2 आ रहा है। ठीक है, तो हमें अभी ऐसी सब एरे चाहिए इस एरे में जिसको अगर हम p से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 2 ही आए, है ना। जो पूरी एरे को p से डिवाइड करने पे रिमाइंडर आ रहा है वो हमारी सब एरे को भी p से डिवाइड करने पे आना चाहिए। ठीक है, दीज रिमाइंडर शुड बी इक्वल। अभी हमें ये पता है कि हम प्रीफिक्स सम की हेल्प से किसी भी सब एरे का जो सम है वो आसानी से निकाल सकते हैं। लेट्स से अगर हमारी प्रीफिक्स सम ये आ रहा है तो अगर हमें इस एरे का सम निकालना है तो हम d - a कर सकते हैं और हमारी इस एरे का सम आ जाएगा। ठीक है, तो हम प्रीफिक्स सम की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हमारी जो ये एरे दी हुई है इसका प्रीफिक्स सम हमने ये निकाल लिया है। ठीक है, तो हमें ऐसी सब एरे ढूंढनी थी जिसका जो सम है p से डिवाइड करने पे 2 रिमाइंडर दे। ठीक है, तो हम इस सेम चीज को प्रीफिक्स सम के टर्म्स में कैसे लिखेंगे, हमारी अगर सब एरे ये आ रही है तो अगर हम प्रीफिक्स सम r तक जो आ रहा है उसको प्रीफिक्स सम l तक जो आ रहा है उससे माइनस करेंगे तो हमारी बीच वाली जो एरे है इसका सम निकल आएगा, है ना। तो ये सब एरे को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रीफिक्स r माइनस प्रीफिक्स l एंड मॉड p शुड बी इक्वल टू रिमाइंडर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम मॉड्यूलो अरिथमेटिक लगाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, प्रीफिक्स r मॉड p माइनस प्रीफिक्स l मॉड p दैट विल बी इक्वल टू रिमाइंडर। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, प्रीफिक्स l मॉड p इक्वल्स टू प्रीफिक्स r मॉड p माइनस रिमाइंडर। तो अभी हम ये कैलकुलेशन वगैरह क्यों कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमारा प्रीफिक्स सम में कुछ रिलेशन निकले, है ना। प्रीफिक्स सम में कोई रिलेशन हमें क्यों चाहिए, क्योंकि ये हमारी सब एरे बता रहा है, ऐसी सब एरेज जिनको हम p से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें ये वाला रिमाइंडर मिल रहा है। ठीक है, तो इस वाले रिलेशन से हमें ये पता चल रहा है कि हमारी जो सब एरे का सम है उसको p से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आएगा वो हमारी पूरी एरे को p से डिवाइड करने पे भी आएगा, है ना। तो अभी इसकी हेल्प से हम क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो इस वाले रिलेशन की हेल्प से हमें वो सारी सब एरेज मिल जाएंगी जो कि इस कंडीशन को फॉलो कर रही हैं। ठीक है, और हमें इन सारी ही सब एरेज में ऐसी सब एरे चाहिए जिसकी जो लेंथ है वो मिनिमम हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस टाइप की जितनी भी सब एरेज हमें मिल रही है ना उनकी लेंथ निकालेंगे और अपने आंसर में मिनिमम लेंथ के साथ अपडेट कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग जो प्रीफिक्स सम है ये अपना कैलकुलेट करते चल सकते हैं और अपना आंसर बिल्ड करते चल सकते हैं। तो हम लोग किसी भी प्रीफिक्स सम को जब कैलकुलेट कर रहे होंगे तो हम ये वैल्यू चेक करेंगे। ठीक है, ये वैल्यू चेक करेंगे और ये देखेंगे कि ये किसी पहले प्रीफिक्स सम में आई है क्या। अगर किसी पहले प्रीफिक्स सम में ये वैल्यू आई है मतलब कि जो हमारी करंट एरे बन रही है l से r तक की, दिस इज वन पॉसिबल आंसर। ठीक है, और हम इस एरे की जो लेंथ है r माइनस l ये निकाल के अपने मिनिमम लेंथ के आंसर में अपडेट कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे करके हम अपना आंसर बिल्ड कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी कि इसका कोड कैसे करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे बेस केस क्या था, अगर हमारी एरे का जो सम है वो p से डिवाइड करने पे 0 आ रहा है तो हम अपने आंसर में 0 रिटर्न कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो वी कैन सिंपली रिटर्न 0। ठीक है, अगर हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो हम इस फॉर्मूला की हेल्प से सारी सब एरेज चेक करेंगे जो कि हमारा एक वैलिड आंसर दे सकती हैं, और उन सब एरेज में से जो भी मिनिमम लेंथ की सब एरे होगी वो अपने आंसर में रिटर्न करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रीवियस वाला प्रीफिक्स सम है
इसको स्टोर करने के लिए हम एक हैश मैप यूज़ कर सकते हैं और ये प्रीवियस सम के साथ हम उसका कोरस्पॉन्डिंग इंडेक्स भी स्टोर कर रहे हैं, क्योंकि अगर हमें किसी भी पॉइंट पे ये वाली कंडीशन ट्रू मिलती है तो हमें ये पता है L से R के बीच में जो हमारी सब एरे है दैट इज अ वैलिड सब एरे, ठीक है। तो उसकी लेंथ निकालने के लिए वी वांट टू स्टोर दैट इंडेक्स एज वेल। तो इनिशियली हमारी एरे का जो सम है वो 0 है और हमारे पास कोई भी इंडेक्स नहीं है, तो -1 डाल लेंगे अपनी एरे में। यहाँ पे हमें करंट सम लेकर के चलेंगे। इट इज गोइंग टू स्टोर द सम टिल दैट पॉइंट ऑफ इंडेक्स और इसके बाद अपनी एरे ट्रेवर्स करेंगे। तो हमारे करंट सम की जो वैल्यू है दिस विल बी इक्वल टू करंट सम प्लस नम्स आई। और यहाँ पे हम एक मिनिमम लेंथ भी लेके चलते हैं एरे की। तो यहाँ पे हम प्रीफिक्स r mod p माइनस रिमाइंडर कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज को फिक्स करने के लिए हम p ऐड करेंगे और उसके बाद हम p से मॉड भी ले लेंगे एक बार। तो यहाँ पे हमें देखना है कि अगर प्रीफिक्स l टाइप की कोई वैल्यू आई हुई है पहले, दैट मीन्स देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ सब एरे, तो हम क्या करेंगे अपनी मिनिमम लेंथ को अपडेट कर देंगे। सो दिस विल बी इक्वल टू करंट मिनिमम लेंथ और हमारी इन दोनों इंडेक्सेस के बीच में जो सब एरे बन रही है दैट मीन्स करंट इंडेक्स माइनस जो हमारा हैश मैप में इंडेक्स स्टोर है वो, ठीक है। उसके बाद हम ये वाले सम को भी अपने हैश मैप में स्टोर कर देंगे। अगर हमारी मिनिमम एरे लेंथ की जो वैल्यू है वो हमारी एरे लेंथ के बराबर आ जा रही है, दैट मीन्स कि हम अपने आंसर में -1 रिटर्न करेंगे, क्योंकि हमें आंसर में बोला गया है वी डोंट वांट टू रिमूव द होल एरे, है ना। इसलिए यहाँ पे हम अपने आंसर में -1 रिटर्न करेंगे, मतलब कि दिस इज नॉट पॉसिबल। अदरवाइज जो हमारी मिनिमम लेंथ की वैल्यू आई है वो रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे नम की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हो सकती है, तो सम करते समय भी हमें यहाँ पे मॉड पी लेके चलना चाहिए इसका। तो लेट्स ट्राई टू सबमिट दिस। तो यहाँ पे अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ये हमारा फॉर लूप जो सम कैलकुलेट करने के लिए यूज़ किया है दिस इज गोइंग टू बी ऑर्डर ऑफ n। उसके बाद हम ये वाला जो फॉर लूप यूज़ कर रहे हैं इसको भी हम सिर्फ ऑर्डर ऑफ n तक ही चला रहे हैं और हमने ये हैश मैप यूज़ किया है। इसकी वजह से हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जा रही है, क्योंकि हम लोग प्रीवियस वैल्यूज़ को रेफर कर रहे हैं और इस हैश मैप की वजह से हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो ऑर्डर ऑफ n तक जा सकती है। सो या दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट वन। बाय बाय।